नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको महाभारत के सबसे मार्मिक और गहरे प्रसंगों में से एक का वर्णन करने वाले हैं, पांडवों का महाप्रस्थान। ये कहानी केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और मोक्ष का एक गहन संदेश है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 36 वर्ष बाद जब श्री कृष्ण ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और यादव वंश का विनाश हो गया, तब पांडवों ने भी यह महसूस किया कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। आज हम उस अंतिम यात्रा की कहानी सुनाएंगे जिसमें पांडवों ने इस संसार को त्याग कर मोक्ष की ओर प्रस्थान किया। अगर आप भी महाभारत के प्रेमी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी पौराणिक कथाओं से जुड़े रहें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने धर्म और न्याय के साथ राज्य चलाया। लेकिन श्री कृष्ण के देहावसान के बाद युधिष्ठिर को एहसास हुआ कि वीरों का युग समाप्त हो रहा है। उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी से कहा, समय आ गया है कि हम इस संसार और इसके क्षणिक आकर्षणों को छोड़ दें। समय ही वह सर्वोच्च शक्ति है जो सभी जीवों को उनके निर्धारित अंत की ओर ले जाती है। मैं इसकी इच्छा के समक्ष समर्पण करता हूं और समय की अटल शक्ति को स्वीकार करता हूं। युधिष्ठिर के शब्दों ने उनके सभी साथियों के हृदय को छू लिया, जिन्होंने युद्ध के बाद से अपराध बोध, हानि और जिम्मेदारी का बोझ उठाया था। भीम ने गंभीरता से सिर हिलाया। अर्जुन ने भारी मन से फैसले को स्वीकार किया। नकुल और सहदेव, सबसे छोटे भाइयों ने इस विकल्प में निहित बुद्धिमत्ता को पहचाना, और द्रौपदी, उनकी समर्पित रानी, बिना एक क्षण के संदेह के आगे के मार्ग को अपना लिया। भारी हृदय से युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सिंहासन सौंप दिया, जिससे कृपाचार्य के मार्गदर्शन में उनका नेतृत्व सुनिश्चित हुआ। पांडवों ने फिर अपने दिवंगत परिजनों के लिए अंतिम संस्कार किए। श्री कृष्ण और उन सभी को सम्मान दिया जिन्हें उन्होंने खो दिया था। हस्तिनापुर के लोगों की ओर मुड़कर युधिष्ठिर ने अटल संकल्प के साथ कहा, हमने आपकी अपनी पूरी शक्ति से सेवा की है। अब हमारे लिए इस जीवन से दूर होने और एक उच्च मार्ग की तलाश करने का समय आ गया है। राज्य और एक दूसरे की देखभाल करें, क्योंकि केवल धर्म ही हमें बनाए रख सकता है। हस्तिनापुर के लोग अपने राजा के फैसले पर दुख से भरे पांडवों से न जाने की विनती करने लगे, लेकिन युधिष्ठिर ने कोमल करुणा के साथ जवाब दिया, हमारा यहाँ का समय समाप्त हो गया है। अब हमारे लिए एक नई यात्रा शुरू करने का समय है। पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ एक मौन कुत्ता भी था जो उनके मार्ग की ओर आकर्षित हुआ था। ठीक उसी तरह जैसे एक तपस्वी जो ध्यान करने के लिए दुनिया से अलग हो जाता है, पांडवों ने भी खुद को सांसारिक संसार से अलग कर लिया। उनका ध्यान अब केवल दिव्य और मोक्ष की खोज पर था। जब अर्जुन पश्चिमी समुद्र के किनारे खड़े थे, गांडीव धनुष अभी भी उनकी पकड़ में था और उनके तरकश भरे हुए थे, तभी एक अचानक दिव्य उपस्थिति से वातावरण भर गया। स्वयं वातावरण चमक उठा और प्रकाश से अग्निदेव प्रकट हुए। उनकी आवाज शक्तिशाली और शांत मौन के माध्यम से गूंजी, अर्जुन, यह धनुष अनगिनत युद्धों में तुम्हारी सेवा कर चुका है, लेकिन अब इसका समय समाप्त हो गया है। अब इसे लौटाने का समय आ गया है। अर्जुन ने कहा, इस धनुष ने मुझे धर्म के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने में मदद की है। मैं इसे आपको कृतज्ञता के साथ लौटाता हूं, यह जानते हुए कि इस संसार में इसका उद्देश्य समाप्त हो गया है। अग्निदेव का अग्निमय रूप चमकता हुआ मुस्कुराया, अर्जुन, तुम्हारे कार्यों ने वफादारी से धर्म को बनाए रखा है। उन्होंने कहा, इस हथियार का त्याग करके तुम उच्च मार्ग के लिए अपनी तैयारी दिखाते हो। अग्निदेव गांडीव धनुष के साथ अपने स्वर्गीय निवास पर लौट गए, जिससे एक युग का अंत हो गया। गंभीर हृदय से पांडव अपनी यात्रा जारी रखते हुए अनगिनत जंगलों
और नदियों को पार करते हुए। जैसे ही वे अपने अंतिम गंतव्य के पास पहुंचे, उन्हें द्वारका के डूबे हुए खंडहर मिले। श्री कृष्ण का एक समय का शानदार राज्य। झुके हुए सिर के साथ उन्होंने अपने प्रिय मित्र और मार्गदर्शक के अंतिम दृश्य को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां से रास्ता और कठिन हो गया। हिमालय की बर्फीली हवाएं उनकी त्वचा को काट रही थीं और खतरनाक ढलानों ने उनके धैर्य और संकल्प की सीमाओं का परीक्षण लिया। द्रौपदी पहली थी जिसने ठोकर खाई। उनकी शक्ति कमजोर हो गई और बर्फीली ठंड ने उनके संकल्प को धीरे धीरे निचोड़ लिया। वह बर्फ से भरे रास्ते पर गिर पड़ी। उनका जीवन धीरे धीरे छिन रहा था। भीम उनके पास दौड़े, उन्हें अपनी बाहों में लेकर। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह जिसने तब भी धर्म को बनाए रखा जब दुनिया उसके खिलाफ हो गई थी, वह क्यों गिर गई? उन्होंने रोते हुए कहा, युधिष्ठिर, अपनी चाल में स्थिर, पीछे नहीं मुड़े। उन्होंने शांत संकल्प के साथ कहा। द्रौपदी की भक्ति अटल थी, लेकिन उनके हृदय में अभी भी एक लगाव था। हम सब में अर्जुन वह थे जिन्हें वह सबसे अधिक प्यार करती थी। यह गहरा स्नेह, हालांकि प्रेम से जन्मा था, उन्हें उस दुनिया से बांधे रखता था जिसे वह अब पीछे छोड़ रही हैं, और यही बंधन उनके पतन का कारण बना। जैसे जैसे भाई आगे बढ़े, सहदेव, सबसे शांत और बुद्धिमान, अचानक ढह गए। उनका शरीर पर्वत की कठोरता के सामने झुक गया, लेकिन वास्तव में उनके अपने ज्ञान पर अभिमान का अदृश्य बोझ था जिसने उन्हें गिरा दिया। युधिष्ठिर, अपनी चाल में अडिग, ने गंभीरता से कहा। सहदेव ने धर्म को बनाए रखा, लेकिन गहराई में उन्हें विश्वास था कि कोई भी उनकी बुद्धि का मिलान नहीं कर सकता, और वह अभिमान उन्हें नश्वर धरातल से बांधे रखता था। अर्जुन अद्वितीय धनुर्धारी और भगवान कृष्ण के निकटतम साथी अगले गिरने वाले थे। अपने जीवन में पहली बार अजेय योद्धा कमजोर दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने हमेशा धर्म के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनके पराक्रम और कौशल में जो गर्व था, वह उनकी आत्मा से छाया की तरह चिपका हुआ था। जैसे ही उनका शरीर पर्वत पथ पर ढह गया, युधिष्ठिर ने कहा, उनकी भक्ति या कर्म नहीं थे जिन्होंने उन्हें विफल किया, बल्कि उनके स्वयं की महानता का अभिमान था। वह अभिमान ही था जो अर्जुन को नश्वर दुनिया से बांधे रखता था। इसके तुरंत बाद भीम के कदम अस्थिर हो गए। शक्तिशाली योद्धा जिसने कभी हार नहीं जानी थी, बर्फ से ढके जमीन पर गिर पड़ा। वही शक्ति जिस पर उन्होंने गर्व किया था, अब उनके अहंकार का बोझ नहीं उठा सकती थी। आंखों में दुख के साथ भीम ने एक स्पष्टीकरण के लिए युधिष्ठिर की ओर देखा। युधिष्ठिर ने धीरे से बोला, भीम, हालांकि शक्ति में अद्वितीय, लेकिन यह उस शक्ति में आपका अभिमान था और आपकी अनियंत्रित इच्छाएं, जिससे आपका पतन हुआ। अब युधिष्ठिर अकेले चल रहे थे, मोक्ष के मार्ग पर अंतिम पांडव। हर कदम न केवल कठिन चढ़ाई से, बल्कि द्रौपदी की भक्ति और उनके भाइयों की गिरी हुई आशाओं के मौन भार से बोझिल था। फिर भी वे अटल संकल्प के साथ आगे बढ़े। उनके बगल में वफादार कुत्ता, उनका एकमात्र बचा हुआ साथी, वफादारी से चल रहा था। कभी भटकता नहीं, कभी डगमगाता नहीं। अटल धर्म का एक शांत प्रतीक। अचानक एक तेजस्वी रथ स्वर्ग से उतरा, बर्फीली चोटियों को सुनहरी रोशनी से नहला दिया। अंदर से इंद्र देवताओं के राजा बाहर आए। उन्होंने युधिष्ठिर को देखा और कहा, आपका जीवन सत्य, त्याग और अटल धर्म का रहा है। आपने अमरों के बीच अपना स्थान अर्जित किया है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर झुके। उनकी आवाज स्थिर लेकिन दुहक से भारी थी। मैं आभारी हूं, हे प्रभु, लेकिन मैं अकेले स्वर्ग स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे भाई और द्रौपदी, जो इस रास्ते पर मेरे साथ चले, जिन्होंने उन्हीं परीक्षणों को सहा और अपने तरीकों से धर्म को बनाए रखा, उन्हें मेरे साथ जाना होगा या मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इंद्र ने धीरे से मुस्कुराए। आपके भाई और द्रौपदी पहले ही स्वर्ग प्राप्त कर चुके हैं, अपने नश्वर खोल से मुक्त हो चुके हैं। उनकी आत्माएं शांत हैं, सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं। लेकिन युधिष्ठिर की नजरें अपने बगल के कुत्ते पर गईं, उनके मौन अटल साथी पर।
मैं एक ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता जो अंत तक मेरे प्रति वफादार रहा। उन्होंने दृढ़ता से कहा, वफादारों का त्याग करना, यहां तक कि स्वर्ग के द्वारों के लिए भी अधर्म होगा। इंद्र रुके, उनकी दिव्य आंखें स्वीकृति से चमक रही थीं। आपकी करुणा और अखंडता की कोई सीमा नहीं है युधिष्ठिर। यह आपका अंतिम परीक्षण था और आप उत्तीर्ण हो गए हैं। उस क्षण में कुत्ता दिव्य प्रकाश से चमक उठा और युधिष्ठिर की आंखों के सामने बदल गया। खुद को धर्म के रूप में प्रकट किया, न्याय के देवता और युधिष्ठिर के पिता। गर्व से भरी आवाज के साथ धर्म ने कहा, तुमने हर परीक्षा पास कर ली है मेरे पुत्र है। जीत में और हार में, साथ में और अकेलेपन में, तुमने सबके ऊपर धार्मिकता को चुना। वे करीब आए, स्वर्गीय तेज से प्रदीप्त। तुम्हारी करुणा, वफादारी और धर्म के प्रति अटल निष्ठा, ये सच्ची महानता के चिन्ह है। तुमने न केवल स्वर्ग अर्जित किया है युधिष्ठिर, तुमने इसे साकार किया है। जैसे ही युधिष्ठिर आरोहण करते हैं, आकाश खुलता है और दिव्य प्रकाश के विस्फोट में स्वर्गीय लोकों के द्वार खुलते हैं। स्वर्ग का संगीत गूंजता है, उसका स्वागत करता है जिसने बिना डगमगाए सबसे कठिन रास्ता तय किया। वहां स्वर्ग की चमक के बीच वह अपने भाइयों और द्रौपदी से फिर से मिलते हैं। अब नश्वर दोषों से बोझिल नहीं, बल्कि अपने सच्चे रूपों में प्रकाशमान और दिव्य। उनके सांसारिक संघर्ष पीछे छूट गए। जो बचा वह था उनका सार, शुद्ध, शाश्वत और विजयी। युधिष्ठिर के परीक्षण समाप्त हो गए थे। उनकी यात्रा, त्याग, सत्य और अटल धर्म से चिह्नित ने उन्हें न केवल स्वर्ग में बल्कि उन सभी के हृदय में जगह दिलाई जो धार्मिकता की खोज करते हैं। यह कहानी केवल एक राजा की अंतिम यात्रा की कथा नहीं है, यह धर्म की शाश्वत शक्ति का एक गहरा स्मरण है। युधिष्ठिर का मार्ग महिमा से नहीं, बल्कि त्याग, सत्य और सही काम करने के शांत साहस से बना था, यहां तक कि अकेले होने पर भी। उनकी वफादारी, विनम्रता और करुणा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता रण क्षेत्र पर विजय या सिर पर ताज से नहीं आती, बल्कि उन मूल्यों से आती है जिन्हें हम अपने हृदय में रखते हैं। शक्ति और अभिमान से प्रभावित दुनिया में युधिष्ठिर एक अमर प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े हैं, यह दिखाते हुए कि जो धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं वे हमेशा उच्चतम लोकों तक पहुंचेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में सफलता केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं है, बल्कि अपने धर्म और सिद्धांतों पर अडिग रहना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस कहानी को हमारे अगले वीडियो में देखना चाहेंगे। धन्यवाद।